जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज की जो तारीख है वो मेरे ख्याल से आपको याद होगी, भूले तो नहीं होंगे इतनी आसानी से। 17 दिसंबर है आज। 16 नवंबर या 17 नवंबर आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से, और ये जगह आपको याद होगी जहाँ से अब मैं लाइव कर रहा हूँ। 16 नवंबर को एक 16 वर्षीय युवक का शव यहाँ रोड पर रखा हुआ था। लोगों का हुजूम था और राजनीतिक स्टंटबाजी होती रही। और जो घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस घर में सिर्फ चित्कारें थी, रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें थी और दर्द की एक लंबी फहरिस्त थी, लंबी कहानी थी जो उस दिन यहाँ लोगों ने देखी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ छोटी उदयी में, और इस वक्त मैं वहाँ हूँ जहाँ पिछले महीने आज के दिन शव रखा हुआ था बीकेश मीणा का। 2 दिन की जद्दोजहद के बाद में तीसरे दिन उसके शव को मुखाग्नि दी गई, यानी उसका दाह संस्कार किया गया। 1 महीने हो गए पूरे, बल्कि 1 दिन हो गया आज। क्या कुछ बदला उसके परिवार में, क्या कुछ हुआ, कितनी राहत, कितनी मांगें उसकी मानी गई, क्या कुछ अब उस परिवार में चल रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था हमारे लिए। और हमें लगा कि कहीं ना कहीं उस परिवार से मिलना चाहिए। आज हम आए और अब आपको हम यहाँ का पूरा जो है हाल दिखा देते हैं। ये घर है जो उस दिन भी आपको मैंने लाइव में दिखाया था, और उस दिन आपने देखा होगा यहाँ का जो माहौल था 16 तारीख का, वो कितना गमज़दा था, कितना गमगीन था उस दिन माहौल, जब यहाँ सैकड़ों की तादाद में औरतें बैठी हुई थीं और रो रही थी, चिल्ला रही थी, और जो बीकेश की माँ है वो बेसुध यहाँ पड़ी हुई थी। ये 16 तारीख का घटनाक्रम था जो आपने यहाँ से देखा हमारे द्वारा लाइव। ये अब भी वही घर है। फ़िलहाल की अगर स्थिति यहाँ देखी जाए कि साहब 1 महीने में क्या कुछ हुआ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए जो है आरएसी के जवान यहाँ पर लगा दिए गए हैं। उसी दिन से 4 जवान यहाँ पर बारी बारी से 3-3 घंटे आकर के और परिवार की सुरक्षा करते हैं। लेकिन राहत के नाम पर या मांग के नाम पर परिवार को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। परिवार का कहना था कि साहब 12 लोग जो एक्यूज़ थे, जो अपराधी थे, उनमें से अभी मात्र 9 पकड़ में आए हैं, 3 पकड़ में आए हैं, 9 तो अभी भी फरार हैं, गायब हैं। तो एक तो वो डर अलग सता रहा है परिवार को, अभी तक कि साहब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, मांगों में एक मांग और थी कि हमको 2 हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें। फटकार करके भगा दिया जाता है परिवार को, और अभी तक उनको वो लाइसेंस वाले हथियार जो हैं वो उपलब्ध नहीं करवाए हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन ने उस समय इस पूरी कहानी का पटाक्षेप करने के लिए, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आए थे, उन्होंने रेल भी रोकी, और उसके बाद जब प्रशासन पर दबाव बना तो आनन फानन में प्रशासन ने सारी मांगों को स्वीकार कर लिया, मान लिया। लेकिन अब उन्हीं मांगों से कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है प्रशासन। जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो विधायक रामकेश जी के बारे में अब क्या कहें कि अभी तक उन्होंने इस परिवार से फ़ोन पर भी बात करना मुनासिब नहीं समझा है। उन्होंने अभी तक बात नहीं की है इस परिवार से। हमने भी कई बार उनसे सवाल पूछे थे इस बारे में, लेकिन कोई जवाब नहीं, बल्कि खुद ही सोशल साइट पर कुछ इस तरह के वीडियो डालते रहते हैं कि साहब गलत हुआ पीड़ित परिवार के साथ, निर्दोष बच्चा था जिसको मार दिया गया। जब आप इतना मान रहे हैं और इतनी ही आपको हमदर्दी है तो आपको आकर के इस परिवार से मिलना चाहिए था। इस परिवार की अगर आकर के नहीं मिल सकते तो कम से कम आउटसाइड से आपको हेल्प करनी चाहिए थी। आपने ना तो जिला कलेक्टर से इसको लेकर के कोई बात की है, ना पुलिस अधीक्षक से इसको लेकर के कोई बात हुई है। हालांकि पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीणा जी लगातार इस बारे में कार्रवाई कर रहे हैं और जो मुनासिब हो रहा है उनको पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो गई? अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो प्रशासन को भी निभानी है और जनप्रतिनिधियों को भी निभानी है। आप देखिए कि अभी भी इस परिवार को ना तो इनकी कोई मांग मानी गई है, ये तो इन्होंने साफ कहा कि साहब अभी तक कोई मांग नहीं मानी गई है। दूसरी बात, केवल 3 मुजरिम हैं जो पकड़ में आए हैं, बाकी 9 अभी भी फरार हैं। मुआवजे के नाम पर 1 रुपया नहीं मिला है। और दूसरी बात, इनका जो परिवार का एक इकलौता चिराग था, वो जो इकलौता सहारा था, वो चला गया। मैं जब यहाँ आया तो ये लोग पहचानते भी हैं, देखते भी हैं। उनकी माँ ने रो कर के बहुत कुछ बताया और वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट था जब वो रो रही थी और उनका यही कहना था कि अब कोई सहारा नहीं है और ऐसा लगता है जैसे घर अब बिल्कुल सुनसान और अकेला सा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं। और जिनसे उस वक्त हमारी मुलाकात हुई थी, उनके वो ताऊजी जो हैं, उनसे भी हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। सर, आज पूरा 1 महीना हो गया इस बात को? हाँ साहब, 1 महीना हो गया। 17 नवंबर याद है आपको, जब बीकेएस की लाश
हाँ साहब यहाँ याद है। रखी हुई थी, लोगों का हुजूम था हाँ। और सिर्फ दर्द था, यहाँ रोने की आवाज़ें थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस वक्त आनंद फानन में प्रशासन ने दबाव में आपकी सारी मांगों को मान लिया। हाँ साहब उस टाइम आश्वासन दे दिया ना उस समय हाँ तो? आश्वासन दे दिया। कितनी मांगे पूरी हुई? एक भी मांग पूरी नहीं है हमारी। अभी कुछ भी? कुछ भी नहीं है, सिर्फ गार्ड लगा रखी है घर पे। जो बीच में गंगापुर में हटा दी, उसी दिन हमारे एक बच्चे को पकड़ के ले गए, उसका मोबाइल छीन लिया, उसका कट्टा भी खा दिया। उसकी हम रिपोर्ट दर्ज कराने उदय मोड़ पे गए भी थे, लेकिन उन्होंने नहीं करी हमारी। ये इसके बाद की वारदात है ना? हाँ साहब इसके बाद की बात है ये। बीच में सुरक्षा हटा भी दी गई थी? हाँ गंगापुर से। पूछा आपने क्यों हटाई गई? नहीं साहब कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, अभी यहाँ 4 लोग कर रहे हैं? यहाँ बराबर कर रहे हैं साहब। अच्छा, और दूसरी बात कि जो आपकी मांगें थी उनको लेकर के आप कलेक्टर से या किसी से मिले हैं तो क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब के पास गए हम 3-4 बार गए। फर्स्ट में तो कही कि क्या ज़रूरत है तुमको लाइसेंस हो, कि किसी को मार दोगे, ये कर दोगे। हमने कहा साहब किसी को नहीं मारा, खाली इनसे हमारी सुरक्षा रहेगी और बचते रहेंगे इनसे बस। और जी के बाद हमने फॉर्म भी जमा करा दिए, कंप्लीट करके 2-3 बार और हो आए हम। लेकिन कोई वो नहीं है? कोई वो नहीं। अच्छा, कभी विधायक साहब ने कोई फ़ोन वगैरह करा, उनसे कोई बात हुई कभी? नहीं साहब नहीं है, वो तो करवा ही रहे इस काम को। उनकी नीति क्या है कि ये गैंग से जुड़े हुए हैं वो। अच्छा, आधे लोगों को बंद करा देते, जब उनकी जमानत हो जाती है आधों को फिर करा देते। उनके द्वारा दहशत फैलाई जा रही है ये। तो अब पूरे गांव वालों का क्या सोचना है? गांव वालों को क्या लगता है कि भाई इसमें वाकई में इन्वॉल्व हैं कोई, या ऊपर से कहीं ऐसा हाथ है, या उनका कोई ऐसा चल रहा है? नहीं साहब, हम विधायक साहब का ये ज़्यादातर गांव की पब्लिक इतना नहीं है। गांव की पब्लिक तो हमारे साथ है, अपराधियों के खिलाफ है पूरी। लेकिन विधायक साहब की वजह से चल रहा है सारा सिस्टम। अभी उसके बाद में फिर अब घर का जो है मामला, उसकी सिस्टर भी तो हैं? हाँ साहब गड़बड़ है पूरा अभी भी। और जो आपने वो नौकरी की मांग की थी उसका क्या हुआ था? कुछ नहीं साहब, उस बारे में अभी तक कुछ नहीं? कुछ नहीं है साहब। वो किसको देनी थी उनको? किसके लिए कहा उन्होंने? एक सदस्य के लिए। एक सदस्य के लिए, बच्ची के लिए। तो कुल मिलाकर के यह कहानी अभी भी वही जस के तस है और कुछ बदलाव हुआ नहीं है। एक तरफ तो जो विधायक महोदय कहते हैं कि साहब बिल्कुल इसमें होना चाहिए, मैंने तुरंत सभी अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को ये कह दिया कि तुरंत इस पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार ने आपसे कुछ मांगे रखी थी, आपने आश्वासन भी दिया था, तो फिर उन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया गया? 1 महीने होने को आए और मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उस समय नहीं आते ना, तो इस मामले का, इस कहानी का उस समय भी कोई एंड नहीं होता साहब। ये तो ठीक है कि उन्होंने दबाव बनाया और इस कहानी का कुछ हद तक अंत हो गया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई है। केवल इतनी सी प्रोग्रेस ज़रूर हुई है कि पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने अपने प्रयासों से 3 मुजरिमों को ज़रूर गिरफ्तार किया है, बाकी 9 अभी भी फरार है। और क्या कहना चाहेंगे आप? जब हमारे गवाहों को भी परेशानी है, कर रहे हैं परेशान। हाँ, डायरेक्ट उनके रिश्तेदारों द्वारा, मिलने वालों द्वारा दबाव डाला जाता है। और जब तक ये अपराधी पूरे गिरफ्त में नहीं आए तब तक गार्ड हटाई नहीं जाए और अतिशीघ्र हमारे लाइसेंस भी लिया जाए और मांगे पूरी करवाई जाए और हमारे गवाहों की सुरक्षा की जाए। कुल मिलाकर के ये है कि अब इस पीड़ित परिवार का ये कहना है कि साहब देखो 1 महीने हो गए, 1 महीने के बाद में एक तो बिल्कुल इस बात के लिए एश्योर इनको किया जाए कि जब तक हमें लाइसेंस वाला हथियार नहीं मिल जाते या ये पूरे मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक ये जो सुरक्षा है ना घर की, ये नहीं हटनी चाहिए। ये तो बिल्कुल लगी रहनी चाहिए और ये हम भी निवेदन करेंगे प्रशासन से कि इस सुरक्षा से संतुष्ट भी हैं। हाँ साहब संतुष्ट है ना, ये लोग अपना काम बढ़िया कर रहे हैं जो आरएसी के। जो अपराधी जो आज भी मीडिया पे पहले की तरह पूर्व में लिखते हैं, डालते हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। उसके लिए उदाहरण के तौर में इसमें मोबाइल में बताऊँ और वो लिखा हुआ बता देता हूँ जो पहले करी थी उन्होंने। इसका ये उदाहरण है कि पहले वो लिख के डालते हैं, उसके बाद वारदात करते हैं। ये देखो, ये इस तरह के नहीं, ये हमने भी बिल्कुल निकाले हैं और ये पूरे हथियार सब है उनके। बिल्कुल आपको उसमें बताता हूँ अभी। और वे खुद जितने अपराधी हैं ना खुद बता रहे 2 तो ये है और 10 अन्य उनके साथ, तो 12 अपराधी इसमें 12 ही है, खुद को मुंह से बता रहे हैं वो। ये तो प्रेमराज जब बंद हो सारे रिकॉर्ड है उनके। नागराज दिखे, नागराज के आज अगर नागराज हैं साहब, ये और जो अंजाम दे व्हाट्सएप कर आज मोटरसाइकिल से हाँ चल रहा है गंगा प्रावड़ जी। मैं मारूंगा मर जाएगा, जन्म लेने से डर जाएगा। हमेशा डालते हैं और उसके बाद वारदात करते हैं। ये देखा आपने कि उनके हौसले अभी भी कितने बुलंद हैं। ये अभी का है जो सोशल साइट पर हम आपको दिखा रहे हैं और उनकी और रेगुलर चालू है।
ये धामदूरे थे उसके साथ में, ये धामदूरे नागराज, ये सारी गैंग है, इनके पूरे चालू है आज भी, मतलब इनकी फेसबुक बंद नहीं है, फिर भी पकड़ में नहीं आ रहे इनको, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़े प्रश्न खड़े करती है साहब, कि आप वाकई में पकड़ना नहीं चाह रहे हो या फिर ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं आपके। जब सोशल साइट पर वो बंदा एक्टिव है, सब कुछ बराबर डाल रहा है, ये 35 मिनट पहले की हैं ये सारी। हाँ, अभी ये उसका सहयोगी, अभी दूसरे की बताता हूँ, ये नागराज की, तो अभी तीन फिल्म रे, एक ही है, देखो ये गवाही के बारे में कहीं दी, देख लो आप। ये जस्ट नाउ, तो ये तो गिरफ्तार हो गया ना? हाँ गिरफ्तार होगा, पर भैया तो चला रहा है, गैंग चला रहे हैं ना अभी, और है ना बाग इसकी आईडी अब भी चालू है। हाँ उसकी चालू है इसकी आईडी। ये है बात खास। और जो राजकुमार है, इनका आर्थिक सहयोगी जो मदद करते हैं, 3 मिल के कर्मचारी है, वो वजीरपुर में तैनात है, उसको चला के पुलिस पकड़ रही नहीं है, पता नहीं कितना इनकी नज़र में नहीं है। एक रेलवे में है, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं इस वारदात को अंजाम देने के लिए, तो इनका प्लान तो ये था कि गोवर्धन के दिन होनी चाहिए थी घटना, जिसका भी साक्ष्य एक बच्चा हमारे साथ में है जो बताएगा आपको, अभी तो यहाँ है नहीं है। तो गोवर्धन के दिन बरसात होने के कारण उस दिन तो ये घटना टल गई। हमने भी कोई दीपावली पूजन नहीं किया, किसी तरह का पूजन नहीं किया, घर के अंदर कोई मिठाई विठाई हमने को नहीं, चौंक पता था, कम सतर्क थे। बता दूँ ना, तो विनोद मीणा नाम का बच्चा है, वो बता देगा कि इसमें उदयराज, राजकुमार और भीम तीनों ने पैसे इकट्ठे करके दिए थे इस घटना को देने के लिए, और बोला कि यमराज ने दस्तखत कर दिए हैं, मौत निश्चित है, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो ज़्यादा अगर 13 नंबर और बात से भी कही, अगर ज़्यादा बोले तो 13 गोली दिला दे हम। मतलब अब आप देख सकते हैं कि इसे आधुनिक बिहार का अगर नाम दिया जाए ना तो कोई गलत नहीं होगा साहब, कि इस तरह की जो गैंग वार है ना, ये बिहार में और कहीं इस तरह सुना करते थे हम पहले, लेकिन अब हमारे गंगापुर सिटी क्षेत्र के आसपास अगर इस तरह की एक गैंग पनपती जा रही है जो सरेआम खुलेआम चुनौती दे करके और फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है, और प्रशासन हाथ पे हाथ रख करके बैठा रहता है, मूक दर्शक बन करके बैठा रहता है, और पूछने पर सिर्फ इतना कहता है कि हाँ साहब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्रयास कर रहे हैं, मगर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो पैसे और हथियार गए थे ना, मैं पुलिस भी ले गया था, लेकिन ये पुलिस मिली हुई थी उनसे, तो कह दिया कि करौली जिला में घुसे, हम नहीं पकड़ पाएंगे इनको। मैं खुद साथ में गया हूँ, पुलिस ये 1.5 लाख रुपए हथियार गए थे, या तक खिदरपुर तक गए थे वो लोग, और पुलिस उनको चला के छोड़ गया था पेरलाल और प्रकाश। और मैंने मना कर दी थानेदार साहब से कि इसको मत भेजो मेरे साथ, ये छोड़ेगा, और वही काम कर। पेरलाल ने फिर मुँह से कही कि तुम्हारे घर में मौत हो जाएगी, उसके बाद तुम रंजोगे, तुम्हारी निश्चित मौत है, और वो लिख के दीजिए, लाड़ दूँ कॉपी। इस पूरे मामले को जिस तरीके से देखा जा रहा है ना, मेरे ख्याल से वो जो देखने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा, वो नज़रिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ इस नज़रिए से ना देखें कि एक परिवार में कुछ लोग कुछ सरफिरे आए और उन्होंने एक बच्चे को गोली मार दी और वो चले गए, इस रूप में ना देखें, बल्कि इस रूप में देखें कि ये लोग कितनी बड़ी गैंग के रूप में काम कर रहे हैं और किस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, और आज इनके हौसले कितने बुलंद हैं। तो एक बड़ी अपराध या एक बड़ी जो गैंगवार बन जाती है ना, कई बार वो फिर क्षेत्र का नाम खराब करती है, और कहीं ना कहीं क्षेत्र में ऊद फैल करने के लिए, आपराधिक घटनाओं को करने के लिए फिर ये गैंग बड़े लेवल पर काम करती है साहब, जिनको कहते हैं ना सुपारी किलर। तो उस तरह की कुछ गैंग बन जाती हैं, और उसी एंगल से अगर पुलिस प्रशासन काम करेगा तो उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं ये अंदर ज़रूर होंगे। और लगातार इस परिवार के साथ में अभी भी इस तरह की घटनाएँ चल रही हैं। हालांकि 3 जो हैं उनको तो पकड़ लिया गया है, लेकिन 9 अभी भी फरार हैं। 3 तो मतलब बिल्कुल ना बता, और 307 केस में बाकी हो रहा है। ऐसे हथियार उनके पास है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, साधारण आदमी बच के सकता है इनसे। अब आप देखिए जिस तरह की पोस्ट वो लोग सोशल साइट पर और FB पर इन पर डालते हैं, आप उनकी ताकत का और उनका अंदाज़ लगा सकते हैं। जबकि पुलिस एक तरफ ये कहती है कि साहब तकनीक का इस्तेमाल अब पुलिस महकमा करता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। और पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक जो हैं कालूराम जी, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल कहीं ना कहीं हमको ये बताया है कि साहब इसी चीज़ पर अब सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो सोशल साइट पर धमकी वाली चीज़ें डालते हैं, लोगों में दहशत और डर का माहौल पैदा करते हैं, अब कहीं ना कहीं पुलिस विभाग इन्हीं को टारगेट बनाएगा और इनको जल्द से जल्द पकड़ेगा। लेकिन पकड़ोगे कब साहब?
ये भी तो सवाल है ना। देखिए, न्याय नहीं मिलना और न्याय में देरी होना ये भी कहीं ना कहीं अपराध से कम नहीं है। इंसाफ अगर समय पर ना मिले तो वो भी ना इंसाफी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यादव साहब को ये थे ना योगेंद्र जी SHO साहब 11:57 से कॉल करना लगाओ, 10:57 से, और लगातार कॉल किए हैं 2:33 तक। क्योंकि बच्चा यहाँ पड़ा था, हम गंगापुर में थे मिस्त्री के यहाँ, कि हमने कहा कोई लाने वाला नहीं है, इसको हॉस्पिटल ही पहुँचवा दो। ये देखिए, ये योगेंद्र जी जो उस समय फीलौदा थाना अधिकारी थे, उनके नंबर हैं। और ये वारदात के दिन, वारदात के सुबह से क्या नाकाबंदी करो, और जिन नंबरों से मेरे पास धमकी आ रही, कॉल आ रही, वो भी आपको निकाल के बताऊंगा अभी। इसमें मिले हुए हैं पैरलाल, तो चाय पानी नाश्ता सब देते थे उनको, बदमाशों को। प्रकाश से उनको मोटी रकम मिलती साहब उनसे। प्यारे लाल। लेकिन कुल मिलाकर के आज इस कहानी को या इस घटनाक्रम को वापस 1 महीने बाद में हमने इसलिए ही दिखाया है कि जा कर के देखें तो सही मौके पर कि अब स्थिति वहाँ क्या है। आज इस घटना को पूरे 1 महीने हो चुके हैं। 17 नवंबर को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने रास्ता जाम करा, रेल रोकी, और उसके बाद में कहीं जाकर के शाम को कलेक्टर और SP साहब वहाँ पहुँचे, आश्वासन दिया और ये कहा कि साहब जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो जाएगी, सारी मांगें मान ली गई। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कहानी जस की तस बनी हुई है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, अब मुख्य रूप से मांग है क्या, क्या चाह रहे हो अभी आप? हालांकि आपकी कोई बात मानी ही नहीं गई है अभी तक, तो मांगे तो यथावत हैं। सबसे पहले तो साहब जितने भी अपराधी है वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार में, जैसे हम आज़ाद हों, यहाँ से घूम फिर सके, कहीं जाए, बच्चे पढ़ाई के लिए जाए, हम खेती मजदूरी के लिए जा सके, हमारी गवाह भी स्वतंत्र रूप से उनकी खेती करे, कर्म आराम करे। ये भी भय की वजह से सही नहीं रह पा रहे हैं। जमीनें हैं ये आपने खाली क्यों छोड़ रखी हैं? 4 कुंडे हैं मेरे, चारों में पानी है जी, लेकिन ये बदमाशों की वजह से न तो हम हार में जा सकते हैं, न खेत में काम करे, पता नहीं किस रास्ते से आ जाए, कब आ जाए, इस वजह से हमने पूरी जमीन छोड़ रखी है साहब। नहीं, अभी तो वो लोग फरार है ना, फरार हैं तो अभी इर्द गिर्द दिया साहब। अच्छा, पहले भी यही चक्कर था, खेती पे जाए तो इधर उधर से आ जाते वो, तो हमने सोचा सुरक्षित दृष्टि में खेती को छोड़ दो, अगली साल कर लेंगे, जीवित रहेंगे तो अभी आप लोग बिल्कुल खेतीबाड़ी नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं कर रहे साहब, पूरे खेत बंजर पड़े, कुछ नहीं अभी हमारे पास। अच्छा, गांव वाले जो हैं वो हेल्प नहीं कर रहे क्या? वो क्या कहते हैं कि भाई अब उनकी वजह से डरते हैं सर। क्या अभी 3 बंद हुए, इनका तो 30 आदमी और बाहर है, बेअंदर होंगे, इनकी जमानत हो जाएंगी, वो आके धमकाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई नौकरी करता है तो उनको मारेंगे रास्ते में, ये इसलिए लोग डरते हैं उनसे। खुल के उनके सामने कोई नहीं आता है। ये तो बच्चा स्कूल को जा रहा नहीं, अब तो पता नहीं कितने बच्चों को तोड़ देते हैं वो, हमारी बच्चियों को उठाने की तक कहते हैं साहब, लिखित में देते हैं, खुद पहले मीडिया पर उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कहानी है हम नहीं कह रहे हैं साहब, हम आपको यहाँ लाए हैं और जी न्यूज़ पोर्टल आपको लाइव दिखा रहा है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। कल को बहुत बार आप कह देते हैं और कई बार ऐसी लिख देते हैं कि साहब आपको यही परिवार नज़र आया या ये है या वो है, लेकिन कुल मिलाकर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको लाइव जो है ना वो यथास्थिति दिख रही है यहाँ पर। 11:08 पे मैंने SP साहब को फ़ोन किया। ये देखिए, इन्होंने SP साहब को जो कॉल किए थे उसकी भी पूरी डिटेल है, और घटना 11:08 पर इन्होंने उस दिन कॉल किया था और लगातार 2:32 तक, 11:08, 12:07, 12:08, 12:16, 1:07 और 2:32 लगातार इन्होंने SP साहब को भी कॉल किए थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिर में वो घर में घुस करके और BKS को सरेआम गोली मार करके और आराम से चले गए और इस परिवार को दे गए हमेशा के लिए बहुत बड़ा दर्द साहब, एक गहरा घाव। प्रेम अभी 7 घंटा पहले ये बंद है और ये चली रही है बराबर। वहाँ यार दोस्त चला रहा था, अब बस चला रहा है, राउंड चला रही है, प्रेमराज, हाँ बिल्कुल, अंदर बाकी प्रेम राजलवाड़ के नाम से। और ये चालू है अभी। पहुँच कैसे गए उनके पास? जब पुलिस ने पकड़े हुए तो फोन तो पुलिस के पास रहना चाहिए था। तो कहानी में अगर किरदारों को ढूंढा जाए तो सब किरदार बहुत मिलेंगे इसमें, लेकिन उन किरदारों को ढूंढने की आवश्यकता है और थोड़ा जड़ में आपको जाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि यदि किसी जनप्रतिनिधि का कोई दबाव है तो उसको छोड़ना पड़ेगा साहब। एक बार पुलिस को कमर कसनी पड़ेगी और अपनी वर्दी की जो ताकत है ना असली, वो दिखानी पड़ेगी। खाकी के सामने अगर खादी झुक जाएगी तो इंसाफ मिलेगा कैसे, ये ध्यान रखिए। तो अब ये इम्तहान जो है ना, ये खादी का नहीं है, खाकी का है। खादी अपना काम कर रही है, लेकिन खाकी को अपना काम असली तरीके से करना पड़ेगा। बिल्कुल ही अंदर होंगे जो 9 फरार हैं, जो अभी भी इस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, जिनके हौसले अभी भी इतने बुलंद हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी ताकत अब खाकी को दिखानी पड़ेगी। और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। और जो इनकी मांगें हैं, कम से कम उन पर तो गौर कर लो साहब। आपने तो वही झूठे वादे करके और आश्वासन करके उस दिन तो आपने सब कुछ दे दिया इनको।
लेकिन अभी भी 1 महीने बाद इनको मिला कुछ नहीं है। कहानी अभी की बिल्कुल कोई सहायता मिली है इनको। और हाँ, इनके जो इन्होंने मांग की थी ना कि साहब अपनी सुरक्षा के लिए हमको जो लाइसेंस चाहिए हथियारों के लिए, वो भी नहीं दिया गया। जिला कलेक्टर साहब ने इनको फटकार करके भगा दिया कि क्या करोगे हथियार लेकर के और लाइसेंस लेकर के, तो अब कैसे करें। लेकिन कुल मिलाकर के अभी कहानी वैसे की वैसे ही है। 1 महीने बाद में आज हम जब यहाँ दिखाने आपको आए हैं तो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जा करके उस परिवार को और उसकी स्थिति को देखें। उनकी माँ कहाँ है, माँ उसकी विकेश की, यही है। रो मत, इधर आओ, इधर अंदर बात करेंगे अपन। आ जाओ इधर, आ जाओ आप तो इधर आ जाओ। आओ, ऐसे मत रो। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब ये है कि एक इंसाफ के लिए लड़ना है, बीकेएस के लिए। अब आपका चैनल का मतलब ये है कि हल्का में ले ले, जो मीडिया पे डाल रहे हैं ना लोग सोशल मीडिया पे, उसको हकीकत में करते हैं। 6-7 बार हमारे साथ कर चुके, पहले वार्निंग देते हैं, बाद में करते हैं। ये जो फेसबुक पे डाल दिया उसको 100% सत्य माने और 1000% सत्य माने कि वो जो लिख दिया उसको करते हैं। अब इसमें लिख रखा है कि मैं गंगापुर आऊँगा, तो 100% वो आ गया है। आजू बाजू किधर भी हो और कभी भी घटना को वारदात दे सकता है, या तो हमारे साथ या हमारी गवाहों के साथ। खेती तो हमने बंदर छोड़ रखी है। बिल्कुल। तो वो जो डर और जो दहशत है ना, वो अभी भी परिवार में मौजूद है। साथ ले जाए कौन जाएगा हमारे साथ? भाई कौन खाली के आदमी हमको कहाँ से छोड़ने जाएगा, लेने जाएगा, कौन जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो एक ऐसी जंग है जो तुमको खुद को लड़नी पड़ रही है, दुख पा करके, सुख पा करके। और वो जंग यही उम्मीद रखे कि हर हाल में इसमें मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल। क्योंकि वो जो लिख दिया तो अटल सत्य मानोगे तो यमराज है, पहले क्या करते हैं जो भी करते हैं जो। और ये लोग 3 इन्होंने छोड़ रखे हैं जो कर्मचारी है, वो तो नीचे जगह पर रह रहे हैं, मदद वो देते हैं। उन्हें दीपावली के दिन पैसा दिया, मैं खुद गया हूँ, और उनके द्वार वारदात उनको तो कार्यालय से बुला सकती है पुलिस जाके। नहीं, बिल्कुल। अगर एक तो वजीरपुर में तैनात है अपने यहाँ, तो कोई ज़्यादा लंबी दूरी पे नहीं है, तो इसके लिए मतलब विभाग को भी बात भी कर सकती है, भाई तुम्हारे कर्मचारी कहाँ हैं। हमारे दिमाग से और आज तक हमारे ये नहीं आया कि उनके पास कोई नोटिस भी पहुंचा हो उनके विभाग को कर्मचारी के लिए। 3 कर्मचारियों को अभी तक तो कोई वो नहीं है। सरेआम उनके माँ बाप भी ऐसे ही करते डोलते हमारे सामने यहाँ, इस तरह भय नहीं है। और तो अभी भी जाती है तो उनको भी रास्ते में घर पड़ते हैं उनके, तो ताना सुनाते हैं। हम बोल नहीं सकते क्योंकि डर तो सब तरह का है हमारे। बिल्कुल। तभी भी उनके मतलब हौसले बुलंद है। अब आप आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा। दुख होता है आपकी, अभी तक सुनी नहीं प्रशासन ने इस बात को लेकर के। उस दिन तो क्या आश्वासन दिए थे आपको वहाँ पर? बोलो, आप तो बेझिझक बोलो। बच्चों तो दे नहीं सकूँगा, तारी बच्ची की नौकरी तुम्हारा बच्ची को नौकरी के लिए कहा था। अभी दोबारा आप मिले हो किसी से जाकर के? कलेक्टर से मिले थे क्या? हाँ, गए थे। जब हुई कोई सुनवाई? कोई नहीं हुई। याद बहुत आती है बीकेएस की। अरे मेरे बीकेएस भी करता हूँ को कसम नहीं दी। अरे बेटा को नहीं हुई, मैं मरा को। और देखिए, जितना दर्द, जितनी चित्कार है वो एक माँ की है साहब, क्योंकि आज 1 महीने हो गए और इंसाफ तो नहीं मिला। और उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकती है जिसके साथ ये घटना हुई है, कि उनके सामने उनके बेटे को गोली मार दी गई थी। और उस दिन हमने लाइव में भी आपको दिखाया था कि बहुत सारा खून था जो सीढ़ियों पर पड़ा था। और वो जो खून के छींटे हैं ना, वो आज भी इंसाफ की दरकार करते हैं साहब, मांगते तो हैं। बहन को नौकरी के लिए कहा गया था कि नौकरी दे दी जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि हौसले अभी भी अपराधियों के उतने ही हैं। कहीं कुछ नहीं हुआ इस कहानी में, और एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। प्रशासन से हमारी यही गुहार है, निवेदन है कि अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो कहीं ना कहीं इस परिवार को इंसाफ ज़रूर दिलाएं साहब। और ऐसे अपराधी जिनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, ये और दिन भी अन्य लोगों के साथ भी इस तरह की वारदातें कर सकते हैं। तो अब तो कम से कम इनको तोड़ा जाए और इनकी मांगों पर गौर कराया जाए। तो ये बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पीछे और अपनी यादों के साथ में छोड़ के गया है बीकेएस। लेकिन हम इस परिवार से आज मिले हैं और उम्मीद यही करते हैं, इस स्टोरी को दिखाने के पीछे यही था कि आज देखें तो सही 1 महीने के बाद में उस कहानी में बदलाव कितना हुआ। तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है साहब, और इन लोगों में आज भी उतना ही आक्रोश है और इनकी आँखों में उतना ही दर्द है, उतने ही आंसू हैं आज भी।
जो 1 महीने पहले थे, जब बीकेएस का शव यहाँ बीच रोड पर रखा हुआ था, लोगों का हुजूम था और इस घर से सिर्फ दर्द भरी जो चित्कारें हैं वो सुनाई दे रही थी। तो ये है, अधिकारी जरूर हमारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जांच अधिकारी अभी कौन है? तेजपाल तेज कुमार जी को लगा रखा है, बामनवासा वाले जो पुलिस अच्छी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उनसे हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, वो भी कर रहे हैं और हमने भी लगातार इस चीज़ में मॉनिटरिंग जब की है ना, तो ये देखा है साहब कि वाकई में दिन रात मेहनत करके, और जो कालू राम जी हैं वो और तेज कुमार जी और उनकी पूरी टीम जो है ना, वो दिन रात लग तो रही है इसमें। अब यही है कि पुलिस अपना काम अच्छा कर रही है, तो अब प्रशासन के जो ऊपरी अधिकारी हैं उनको भी, जैसे कलेक्टर साहब है, तो उनको भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस परिवार की कौन कौन सी मांगें लंबित हैं और उनको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। एक इस परिवार ने जो कहा है कि साहब सिक्योरिटी अभी रहनी चाहिए, जब तक कि इनको लाइसेंस वाले हथियार नहीं मिल जाते और जब तक सब आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक तो कम से कम ये जो सुरक्षा है ना ये बनी रहे। पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ ड्यूटी करते रहते हैं, मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। 3-3 घंटे की ड्यूटी है और वो बड़ी ईमानदारी के साथ उस ड्यूटी को कर रहे हैं बेचारे। यहीं पास में जो स्कूल है वहाँ वो रह रहे हैं, रुक रहे हैं, और 3-3 घंटे में उनकी जो ड्यूटी है वो चेंज हो रही है, तो वो कर रहे हैं ड्यूटी अपनी, और पूरी तरह रात को भी मुस्तैद रहते हैं, रात को भी पूरी निगरानी रखते हैं। तो उनसे भी मैं आपकी थोड़ी सी मुलाकात करवा देता हूँ कि वो लोग किस तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सर, कितने घंटे की ड्यूटियाँ चल रही हैं? 3-3 घंटे की चल रही है। 3-3 घंटे की? तो रात में भी? हाँ, 24 घंटा चलती है ना, 24 घंटे चक्कर लगाते रहते हैं, बस यहीं ड्यूटी करते हैं। तो पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपने पूरी परिवार की? जिम्मेदारी। संतरी दूसरा आ जाता है तभी वो पहला संतरी जाता है। अच्छा, हाँ। खाना पीना वहाँ से आता ही है, मैस से? मैस से आ जाता है। चलिए, इनसे हम संतुष्ट साहब। अभी एक बच्चा आ गया कल परसों या रात को, पता नहीं कौन था कौन नहीं, तुरंत शक्ति से लाइट लेके बेचारा ने सर्च किया उसको, और बैठते नहीं है, सोते भी नहीं है। अच्छा, रात में भी उतनी मुस्तैदी से? हम कहते हैं जब भी हमारे पास भी नहीं जाते, वो तो गेट को छोड़ के और या इधर उधर देखते रहते हैं, पहले वाला भी स्टाफ और अब का भी। ये तो आप लोग आश्वस्त कर रहे हैं इनको कि बिल्कुल सुरक्षित रहें, कोई डरने की दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, इनके सहारे से बिल्कुल स्वस्थ करते हैं, आराम से निश्चिंतित रहो हमारी ओर से। तो ये है कि सब अपना अपने हिसाब से अपना काम तो कर रहे हैं। अब और जो बाकी का काम है वो उच्च अधिकारियों को करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने ईमानदारी से काम कर दिया तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और बहुत सारे दर्द और यादों के साथ में आज की हम लाइव को यहीं छोड़ जाते हैं। आपको छोटी उदयी से, हालांकि समस्याएं छोटी उदयी में बहुत है, यहाँ के दर्शक बार बार एक तो पानी की समस्या बहुत उठाते हैं कि साहब पीने के लिए जो पानी की है वो दिक्कत बहुत बड़ी है, उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा। विधायक साहब लगातार आश्वासन तो देते आ रहे हैं, लेकिन कान पर जूं ही नहीं रेंगती उनके कि उनके बगल का ये गांव है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा वोट हैं उनके साहब, और फिर इस गांव को अभी तक उन्होंने कैसे नज़रअंदाज कर रखा है। सोचने वाली बातें हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं विकेश मीणा, ये वो सड़क उस दिन जो आपने देखा था जब लोगों का यहाँ विशेष हुजूम था, शव बीच सड़क पर रखा हुआ था और सिर्फ इंसाफ की गुहार लगाई जा रही थी। पूर्व विधायक सिंह गुर्जर भी आए थे और उसके दूसरे दिन फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आए। बहुत कुछ राजनीतिक उठापटक हुई, ड्रामेबाजी हुई, भावनात्मक सैलाब भी था उस समय भावनाओं का, लेकिन बस वो भावनाएं बन करके रह गई साहब, इसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है। और कहते ना, किसी ने भी तो ना देखा निगाह भर के मुझे, और गया फिर आज का दिन भी उदास करके मुझे। चलिए फिर किसी लाइव में ज़रूर मिलेंगे आपसे। जय हिंद और जय भारत।